Hello everyone. Today we will discuss the CBSE class 10th math chapter surface area and volume. Okay, I have categorized the questions of this chapter in 7 categories, 7 types. अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसी 7 टाइप्स में से आ सकता है और इससे ज़्यादा से नहीं आएगा, ठीक है। और हम लोग आज के क्लास में इस 7 टाइप को डिस्कस करेंगे जितना भी हो पाएगा हम लोगों से। और अगर इस 7 टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लियर कर लिए तो मेरी गारंटी है 99% की क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से। मैंने इसको बोल रखा है टाइप 1 इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोग क्या करोगे ना, सिर्फ फॉर्मूला अगर माइंड में रखते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। ओके, व्हाट इज डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर। यहाँ पे ये सवाल है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे आपको क्या बस जानना है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यू। अगर आप लोग जानो तो फुल स्फेयर का अगर वॉल्यूम हम लोग चेक करते हैं तो फुल स्फेयर का होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। और उसको अगर हाफ कर देते हैं तो हम लोग के पास वॉल्यूम कितनी मिल जाती है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब है कि जो सेकंड जो पूछा है, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम देख लिए, ठीक है ना। वॉल्यूम किसका, तो हेमीस्फेयर का। नाउ अब सरफेस एरिया देखेंगे, किसका, सेम हेमीस्फेयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या है आपका, ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे आया ये, तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये आपका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जो नीचे वाला सरफेस है वो एक सर्कल है। अगर आप गौर करो तो अब अगर आप एक बॉल को कट करते हो हाफ हाफ में तो नीचे वाला जो पार्ट दिखता है वो सर्कल दिखता है। तो इसके लिए होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वॉल्यूम सरफेस एरिया इक्वल है। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या रखा था हमने, ये, और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या रखा था हमने, 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको यहाँ पे कट कर दो, ये पूरा आर स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ से सिर्फ क्यूब जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 है और यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट हम लोग का पाई जाएगा यहाँ से, ठीक है, और कुछ कटने वाला नहीं है। आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक आर बचा हुआ था तो आर को मैंने यहाँ रख दिया, 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 × 3 हो गया, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो होता है हमारा हो जाता है 9/2 यूनिट्स। नाउ अगर रेडियस हम लोगों को मिल गया है 9/2 यूनिट्स, हम लोग को जानते हैं कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r, और हम लोग 2 को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाता है 9 यूनिट्स डायमीटर। दिस इज द आंसर। इतना ईजी है कि आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इसी फॉर्मूला बेस्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सेम टाइप 1 का ही है, आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले आप थोड़ा सा समझो। अगर आप 30 सेकेंड या 1 मिनट टाइम देते हैं तो क्वेश्चन ईजिली समझ में भी आ जाता है। क्या करेंगे, कौन सा है, सबसे पहली बात दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ भाई ये कौन होता है, ठीक है ना। अब कौन सा है तो मैंने कौन का तो फिगर मेरे दिमाग में आ ही जाता है, हाँ कौन क्या होता है। उसके बाद है उसमें हाइट्स होते हैं, कौन का हाइट होता है और उसका रेडियस होता है, और एक स्लैंट हाइट है। इसमें स्लैंट हाइट के बारे में चर्चा नहीं की गई, तो हम लोग स्लैंट हाइट के बारे में सोचेंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाइट है आपका उसका रेशियो दिया हुआ है 1:3। ऑब्वियस ही बात है, जो फर्स्ट वाला होगा वो 1 होगा और सेकंड वाले का हाइट क्या होगा, वो 3 होगा। यानी कि फर्स्ट वाले का हाइट कम है और सेकंड वाले का हाइट ज़्यादा है। तो मैंने इसी के हिसाब से 2 कोण बना दिया, ठीक है। दोनों कोण का मैंने क्या कर लिया, एक का ले लिया H1, दूसरे का ले लिया H2। अब क्या है कि एंड रेडियस, जो उनका रेडियस है वो रेशियो कितने में आता है आपका, 3:1 में आता है। अब 3:1 रेडियस आ रहा है, मतलब पहले वाले का रेडियस ज़्यादा है और दूसरे वाले का रेडियस कम है। ये बस समझने वाली बात है, ये समझने से क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन का आइडिया बहुत ही अच्छे से हो जाता है, आप फिगर भी बहुत अच्छे से ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब क्या है कि गिवन, गिवन में क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हाइट्स का रेशियो 1:3। तो हाइट कौन है, पहला है H1,
दूसरे का मैंने ले लिया H2, तो H1/H2 मिल गया हम लोगों को 1/3। सेकंड है रेडियस, रेडियस क्या है 3:1, तो R1/R2 इज इक्वल टू 3/1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। अब आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सी बात है, फॉलो कीजिए क्वेश्चन को, सॉल्व हो जाएगा। अब वॉल्यूम का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, पहले का अगर वॉल्यूम हम लोग V1 लेते हैं, दूसरे का V2 लेते हैं, ठीक है, तो रेशियो निकालने का मतलब है कि V1/V2 हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। V1/V2 अगर हम लोग लिख लेते हैं तो बस V1 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है कोन का उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता होता है 1/3πr²h, ठीक है। इस केस में आपका H1 है और R1 है, तो हम लोग यहाँ पे H1 और ये R1 लगा देंगे। अगर यहाँ पे लिखा जाए 1/3πr²h, इस केस में आपका H2 है और R2 है, हम लोग यहाँ पे वो लगा देंगे। सिंपल, इसे दिमाग में रखना है, हो गया हमारा। अभी मैंने V1 का फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया 1/3πr1²H1, नीचे में V2 का फॉर्मूला रख दिया 1/3πr2²H2। अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है हमारा, पाई कैंसिल हो गया, 1/3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या R1² R2² H1/H2, तो मैंने वो अलग कर दिया, R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई H1 डिवाइड बाई H2। अब यहाँ से हम लोग वापस इधर आ जाते हैं। अब ये जो आपका R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है, तो मैं R1/R2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ईजी है, समझ में आता है वो सबको। मल्टीप्लाई जो H1/H2 है उसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि हमारा R1/R2 कहीं ना कहीं दिया गया था, स्टार्टिंग में ही हम लोग इसीलिए लिख लेते हैं कि हम लोग को आसानी हो। R1/R2 जो भी है क्या है 3/1। अब बस उस ब्रैकेट के अंदर में जैसा दिख रहा है सेम सेम वहीं पे आप रख दो। R1/R2 क्या है 3/1, तो R1/R2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे 3/1, इसके जगह हमने रख दिया, ठीक है। अब स्क्वायर है, मैंने उसके ऊपर स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब हमारा H1/H2 है, ठीक है। अब H1/H2 ढूंढिए कहाँ पे, यहाँ पे है आपका, तो ये आपका आता है 1/3। आप सिंपल सी बात है, H1/H2 की जगह आप क्या रख दोगे 1/3, क्लियर। अब बस इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना है, 3/1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 9, और 1/3 वैसा का वैसा रह जाएगा। अगर मैं दोनों को कट करता हूँ तो 3 जा 9, तो हमारा आ जाता है 3/9। तो इससे हमारा क्या आएगा आंसर, V1:V2 इज इक्वल टू 3:1। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसमें एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग टाइप 2 पे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप 1 का। इसमें क्या है कि अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम रेडियाई बट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने वाली क्या है बात कि सिंपल समझ लेना है, बहुत ही आसान है कि क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले बोला जा रहा है एक कोन है, दूसरा क्या बोला जा रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है ना। उनका जो रेडियस है वो दोनों ही सेम है, ठीक है। कुछ वर्ड्स को आप ये दिमाग में रख लेना है, कौन है सिलेंडर है, तो हमने क्या किया ना कि कौन बना लिया एक सिलेंडर बना लिया, दोनों का रेडियस हम लोग सेम कर दिए। रेडियस सेम होने का मतलब इसका आर तो इसका भी आर हो जाता है। बट हाइट ऑफ द कोन, इस कोन का जो हाइट है वो हम लोग H1 लिए हैं, वो 3 टाइम्स दैट ऑफ सिलेंडर, उस सिलेंडर के हाइट के 3 टाइम्स। अगर सिलेंडर का हाइट हम लोग H लिए हैं तो कोन का हाइट क्या हो जाएगा 3H। यही यहाँ पे बोला जा रहा है, कोन का हाइट जो है वो 3 टाइम्स है किसके, सिलेंडर के। तो सिलेंडर का हाइट अगर H होगा तो इसका 3 गुना आपका हो जाएगा कोन का हाइट। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोग ले लिए H, ठीक है। तो कोन का हाइट क्या हो जाएगा आपका, कोन का हाइट हो जाता है आपका 3H। रेडियस और रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ कोन वो दोनों ही सेम है आपका। अब हम लोग को बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, वॉल्यूम का। फिगर में कौन है आपका, कौन है और सिलेंडर है, तो इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा दिमाग में कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h, कौन का होता है और इसका होता है πr²h, ठीक है ना। अब इन दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे, तो मैंने रख दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3πr²h1। तो ये जो H1 है इसके जगह क्या है हमारा 3H, तो मैं H1 की जगह 3H रख देता हूँ, तो 1/3πr² इंटू 3H। अब हम लोग को क्या निकालना है रेशियो, ठीक है ना। रेशियो निकालना है V1/V2।
तो V1 क्या था हमारा पाई स्क्वायर एच रख दिया, V2 क्या था हमारा 1/3 पाई स्क्वायर H1, 1/3 पाई स्क्वायर H1 की जगह 3H हमने रख दिया। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है वो देख लेते हैं। पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, H एंड H कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास ये 1/3 और मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये 1/3 इंटू 3, आप यहाँ से सिंपल ही बना सकते हो, नहीं तो यहाँ से बना सकते हो। ये 3 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या रह गया 1/1 एंड 1:1। तो आपके इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन, जिसमें आता है हम लोगों का कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। मैं इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो टाइप 2 है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, सबसे ज़्यादा। टोटल टाइप 7 में से सबसे ज़्यादा आपका टाइप 2 में पूछा गया है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में। ठीक है, अब इसका एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको जो कि बहुत ही ईजी है। एक बार इसको अगर दिमाग में बिठा लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आराम से बना सकते हो ईजिली। जैसे कि अब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल में क्या है, एक बकेट में एक पानी भर लो आप। ठीक है, अब क्या करो कि उसको किसी दूसरे ड्रम में डाल दो, बड़ा सा ड्रम हो या कोई भी आप स्फेरिकल घड़े में डाल दो। इससे क्या होता है कि पानी का अमाउंट तो सेम रहता है, बस चेंज क्या होता है शेप। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं बकेट के पानी को दूसरे बकेट में या बड़े बकेट में डालूं या किसी दूसरे शेप के कंटेनर में डालूं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं और क्या चेंज नहीं आता है, मतलब क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। आपका शेप बदल जाएगा, आपका शेप बदल जाएगा, इसका मतलब है कि उसका सरफेस एरिया बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में यानी इस टाइप में आपको बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। ठीक है, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर को या सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड ले लो, सेम अमाउंट ऑफ आइस ले लो, कोई भी अमाउंट अगर आप उसको कहीं और रखते हो, किसी और चीज़ में भर देते हो या किसी और चीज़ में पैक कर देते हो तो बस उसका शेप बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास ऑलरेडी, जिसका कि हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और आपका रेडियस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा। अब इसको मेल्ट किया गया, मतलब इसको पिघलाया गया, पिघला के इसे 12 स्फेयर्स बना गए, छोटे छोटे बॉल्स बनाए गए। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या सवाल आपसे पूछता हूँ मैं कि अगर इसको मैं इसमें बदलूँ तो क्या चेंज हो रहा है। तो सिंपल सा आंसर है कि इसमें उसका शेप चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन क्या सेम रह जाता है तो वॉल्यूम सेम रह जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में एक ही कॉन्सेप्ट है और वो है आपका सेम वॉल्यूम, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में, यही कॉन्सेप्ट है। और यही चीज़ को अगर दिमाग में रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ऑलरेडी सॉल्व है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका 20 एंड 21 में पूछा जा चुका है, सो इम्पॉर्टेंट ही है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैं टाइप 2 को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी मानता हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग अब जान चुके हैं कि जब मैं मेल्ट करूँगा तो मेल्टिंग में आपका क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। ठीक है, बट चेंज क्या हो जाएगा, एरिया आपका चेंज होगा। ठीक है ना, एरिया या फिर आप शेप ले सकते हो, वो आपका चेंज है, लेकिन सेम क्या रहेगा वॉल्यूम को, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू ये पूरे टोटल 12 बॉल्स 12 स्फेयर्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये जितना वी होगा ये भी उतना ही वी होगा, उतना ही वॉल्यूम होगा, बस चेंज क्या होता है सरफेस एरिया चेंज होता है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 12 स्फेयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग जानते हैं पाई R1 स्क्वायर एच, मैंने इसका रेडियस क्या ले लिया है फॉर्मूला के लिए R1 ले लिया है, और इसका रेडियस मैंने क्या ले लिया है R ले लिया है। तो सिलेंडर का रेडियस R1, स्फेयर का हर एक स्फेयर का दिया हुआ है सेम रेडियस का है, पूरा का पूरा सबका सब सेम रेडियस है। ठीक है, इसका रेडियस R है, सबका रेडियस R है। तो वॉल्यूम ऑफ 12 स्फेयर्स में क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई
एक स्फेयर का वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, सबका रेडियस सेम है तो सबका वॉल्यूम भी सेम ही होगा इस स्फेयर के लिए। तो अगर एक स्फेयर का वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यूब है तो आपका 12 स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। R1 की जगह क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे 1 का स्क्वायर रख दिया। इससे पहले मैं देख लूँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। अब पाई पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास R1 का स्क्वायर h। R1 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर, h 16 सेंटीमीटर है, 16 हो गया। यहाँ मैं 12 को क्या करूँ, इससे कट कर देता हूँ। ये आपका कितना हो गया 4। ओके, अब ये 4 रह गया और ये 4 रह गया, साथ में ये आर क्यूब रह गया। तो 4 इंटू आर क्यूब, यहाँ हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दिए 16 रह जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा और ये बचता है आपका आर क्यूब। आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/16, कट के हो जाएगा 1, तो आर इक्वल टू कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर। और आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डायमीटर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर से बता देता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, सेम वॉल्यूम। इस टाइप में अगर आप सिर्फ सेम वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये है हमारा टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो इसको अगर समझ लेंगे तो और क्वेश्चन जो है वो ये समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कुआं खोदा गया, उस कुएं से निकाली गई मिट्टी। अब कुआं जो खुदेगा तो आप ये सोचो कि वो जो कुआं खोदने पर उसका शेप कैसा होता है। वो कभी तो ऐसा नहीं है कि वो स्फेयर में कुआं खोदते हैं, वो सिलेंडर एक पाइप टाइप से कुआं को डक करते हैं, आप डिक करते हैं। अब उसमें क्या है कि वो शेप कैसा हो गया, वो शेप हो गया आपका सिलेंडर। तो सबसे पहली बात दिमाग में ये आना चाहिए कि शेप कैसा है, तो सिलेंडर है, तो वेल का शेप जो हो गया वो हो गया सिलेंड्रिकल टाइप से, जो मैंने यहाँ पे बताया है। ये जो आपका रेड कलर का बना हुआ है ये सब का सब जो है आपका कुआं है, वेल है। इसी से मिट्टी खोद के यानी कि अर्थ का अमाउंट निकाल के बाहर फैला दिया गया है। तो अब बाहर जो फैलाएगा उस मिट्टी का उसने यूज़ क्या किया, जो कुएं से मिट्टी निकाला ना, वो चारों तरफ उसका चौहद्दी बना दिया। चौहद्दी इन द सेंस की जिसको हम लोग एम्बैंकमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। या और वो एम्बैंकमेंट जो होगा वो वॉल्यूम उसका जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, जो वेल से मिट्टी निकाला गया है उसके बराबर। तो यहाँ पर भी आपका सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है। अगर तुम इसको ब्रॉड व्यू में देखो तो क्या हो जाएगा कि अगर एक सिलेंडर है, एक कुआं खोदा गया जो कि एक सिलेंडर शेप का था, उससे जो भी निकाला गया मिट्टी उसको किसी और शेप में रखा गया। मैंने जैसे पहले बताया था ना कि अगर एक बकेट में आप वाटर लेते हो उसको आप कहीं पर भी रखो तो उसका वॉल्यूम सेम रह जाता है। तो यहाँ से जो मिट्टी निकली थी वेल से, उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। आप चाहे उसको आप जो भी शेप दे दो, तो जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे उसने उसका एम्बैंकमेंट बना दिया, उस कुएं के चारों तरफ एक ऊंचा करके सिलेंडर टाइप से एक चौहद्दी बना दिया। इसको हम लोग एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं। अब इसको समझना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ही बताया मैंने कि इस कॉन्सेप्ट में क्या दिमाग में रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ सोचना है, वो है सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम कहाँ से कहाँ आया, तो कहाँ से आया भाई, तो हमारा कुआं से आया। कुआं कौन सा शेप का है, तो सिलेंडर का शेप का है। तो ये तो दिमाग में आ गया कि फर्स्ट शेप इज सिलेंडर। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। उसका शेप कैसा हो सकता है, तो इमेजिन करो कि वो भी एक सिलेंडर टाइप का ही होगा लेकिन उसके बीच में खाली जगह होगा। इससे जब मिट्टी निकाला गया तो इसको पूरे ऊपर में फैला दिया गया, ठीक है ना। बस बीच वाला पार्ट जो है आपका वो खाली है, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट जो है आपका वो खाली है। भरा हुआ कौन सा है, इसके चारों तरफ का पार्ट भरा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है वो भरा हुआ है। अब इसको हम लोग देखते हैं इस व्यू में, ठीक है ना। टॉप व्यू से इसको देखा जाए ऊपर से तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है वो इस शेप में दिखेगा। बोला गया है कि इसका जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो 3 मीटर है, ठीक है। इसका जो हाइट दिया हुआ है वो आपका 21 मीटर है। दिया हुआ है आपका इसका है 21, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 2, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको बस समझना है कि वेल से यानी कि सिलेंडर का जो शेप था उसे क्या बनाया गया, तो एक रिंग बनाया गया, ठीक है ना। तो रिंग भी कौन से शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन ये रिंग टाइप का हो गया। रिंग कहने का मतलब बीच में खाली हो गया है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे मिट्टी भरा हुआ है। ओके, ये हम लोग का क्लियर हो गया। ये दिमाग में अगर बैठ जाए तो हम लोग इसमें आगे चलेंगे। तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम कहाँ से उठाया गया, तो वॉल्यूम उठाया गया आपका कुआं से। क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम अ वेल। वेल आप लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, सिलेंडर, ठीक है। जो वेल है आपका वो क्या है, सिलेंडर है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ द इम्बैंकमेंट निकालने का यही है कि वो, अब उसको समझ लो कि वो एक रिंग है। अगर आप कोई सिलेंडर बनाते हैं तो आपको ऐसा दिया जाता है कि ये दो सिलेंडर है आपका, एक ये बाहर वाला हो गया और एक अंदर वाला हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है कि बीच वाला खाली है और बाहर वाला भरा हुआ है। इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, पूरा का वॉल्यूम निकालो, बीच वाले का वॉल्यूम निकालो, माइनस कर दो तो साइड वाले का वॉल्यूम निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, फिर से बता रहा हूँ, पूरा का वॉल्यूम निकालो, बीच वाले का वॉल्यूम निकालो, माइनस कर दो, क्या बन जाएगा आपका, आपका क्या निकल जाएगा, बाकी के बचे हुए वॉल्यूम निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये तो ठीक हो गया कि ये सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच वन, मैंने इसका हाइट क्या ले लिया, h1 ले लिया, ठीक है, जो कितना है हमारा 21 मीटर है। उसका रेडियस कितना है हमारा, r ले लिया, जो कितना है तुम्हारा 2 है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू h1। अब क्या है, जो इम्बैंकमेंट था ये हमारा, ठीक है ना, ये इम्बैंकमेंट जो है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये तो था आपका अंदर वाला 2, अंदर वाला 2, और यहाँ से यहाँ तक का विड्थ था आपका 3, ये 2 ये 3, तो टोटल ये पूरा का वो रेडियस कितना हो जाएगा 5, यानी वही यहाँ लिखा है यहाँ पे। ये आपका अंदर वाला जो कुआं था उसका 2 मीटर, जो बाहर में मिट्टी फैलाया गया 3 मीटर, तो यानी ये 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया, पूरे का वॉल्यूम निकालो, उसमें से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दो, इस पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, जो बाकी का बचा है वो वाला। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखना, ये पाई रखा, इसका फॉर्मूला जो आप लोग को होता है, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, ये होता है किसी भी रिंग के वॉल्यूम का फॉर्मूला या किसी भी डिस्क के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वही है, पाई है, R1 की जगह बड़ा वाला 5, R1 की जगह बड़ा वाला 5, और R2 की जगह छोटा वाला 2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से वही है ना, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू हाइट। तो इसका हाइट हम लोग को निकालना है, तो हम लोग h मान लेते हैं। अब इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू माइनस पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, जो मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है ना। तो R1 आपका कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला, R2 क्या हो जाएगा, छोटा वाला, जो कि खाली जगह है, ये क्या है आपका खाली जगह, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या क्या कट रहा है यहाँ पे आपका, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो आर क्या था, ये तो सिलेंडर का था ना, यानी कुएं का, सिलेंडर कुआं, तो सिलेंडर का रेडियस 2, तो 2 का स्क्वायर, सिलेंडर का हाइट 21, तो 21 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब ये पाई कैंसिल हो चुका है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच, एच कौन सा है, ये वाला, तो किसका ले रहे हैं हम लोग, इम्बैंकमेंट का ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है 21 इंटू एच। तो एच का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल सी बात है, एच क्या हो जाएगा, ये 21 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये 21 आ जाएगा इसके नीचे, 21 कैंसिल, क्या बचेगा 4 मीटर, ओके। तो एच इक्वल टू आपका हो जाता है 4 मीटर, जो कि इसका हाइट हो जाता है, किसका हाइट, इम्बैंकमेंट का है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोन के बारे में, कोन का शेप कैसे चेंज होता है और कौन सा फॉर्म हो सकता है। अगर मान लो कोन को मैं ब्रेक करूं तो वो कौन से फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और हम लोग अगले क्लास में
इसके आगे टाइप 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।